नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम तारेगना तांडव का सच। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल की अलग ही सूरत नजर आ रही। विरोध के नाम पर उपद्रव और हिंसा की जो तस्वीरें शनिवार को मसौढ़ी की तारेगना स्टेशन से सामने आई, उसे देखकर यह साफ हो गया कि यह बवाल सुनियोजित था। आज की इस खास पेशकश में हम आपको ये बताएंगे कि कहां, कैसे और किन परिस्थितियों में ये तैयार हुई थी साजिश। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की चिंगारी सबसे ज्यादा बिहार में भड़की है। उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल का ऐसा बवंडर बिहार में उठा कि जनता परेशान और पुलिस प्रशासन हलकान है। अग्निपथ के नाम पर विरोध और विरोध के नाम पर अराजकता का जो मंजर शनिवार को पटना के मसौढ़ी में दिखा, उसे देखकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। तारेगना स्टेशन पर तांडव। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच का वक्त। सुबह के 8:30 से 9 बजे के बीच का वक्त था। अचानक हजारों की संख्या में लड़कों की भीड़ स्टेशन पर जुट गई। ये लड़के आंदोलन करने वाले छात्र नहीं, विशुद्ध उपद्रवी थे। स्टेशन पर जुटते ही इन उपद्रवियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। शुरुआत पथराव से हुई और देखते ही देखते स्टेशन पूरी तरह से इनके कब्जे में आ गया। आगजनी शुरू हो गई, तोड़फोड़ मचाए जाने लगा। स्टेशन की एक एक संपत्ति को निशाने पर लिया जाने लगा। बिहार में कई जगह पे जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तारेगना स्टेशन की, जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन तारेगना स्टेशन की स्थिति क्या हो गई है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अचानक से बड़ी संख्या में उपद्रवी स्टेशन पर पहुंचते हैं और छात्र आंदोलन के नाम पर पहुंचते हैं, छात्रों के हक के लिए बात कर पहुंचते हैं और अचानक से तारेगना स्टेशन में आग लगा दिया जाता है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तारेगना स्टेशन में जो जरूरी कागजात थे उसे भी जला दिया गया। इस वक्त अलमीरा देखिए पलटा गया और उस पे जो जरूरी कागजात थे उसे भी जला दिया गया है। और ये तस्वीर बताने को काफी है कि उपद्रवियों ने पूरा प्लान कर इस स्टेशन पर हमला बोला। उपद्रवियों ने पूरे तारेगना स्टेशन को अपने कब्जे में लेकर उसके एक एक हिस्से को निशाने पर लिया। बुकिंग ऑफिस में लूटपाट की गई। पैनल ऑफिस को जलाकर खाक कर दिया गया। बाइक और 4 पहिया वाहन को फूंक दिया गया। 3 घंटे तक ये स्टेशन योजनाबद्ध तरीके से उपद्रव और उत्पात की चपेट में आकर जलता रहा। देखिए एक और कमरा हम आपको दिखा रहे हैं जो टिकट बुकिंग काउंटर है, जहां पे यात्रियों को टिकट दिया जाता है। लेकिन इस वक्त तस्वीर देखिए, तहस नहस की स्थिति। अभी भी इस कमरे से आग का धुआं निकल रहा है, आग की लपटें निकल रही हैं और जो भी कंप्यूटर है, जो महंगे इक्विपमेंट थे, जो जरूरी था, वो आग के हवाले कर दिया गया। जो कीमती टीवी थे उसे भी तोड़ दिया गया है, जिसपे मॉनिटर किया जाता है कि कौन सा ट्रेन कितने बजे आ रही है और कितने बजे जा रही है। तो इस तस्वीर को देखिए। और जैसा मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी छात्र इस तरीके से उग्र प्रदर्शन नहीं कर सकता है अपने मांगों के लिए, लेकिन छात्रों के भेष में उपद्रवी पहुंचे और स्टेशन को उन्होंने एक तरीके से पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। टिकट काउंटर से लेके जो जरूरी कागजात थे उसे तोड़ दिया गया है। और इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करें, कई वाहनों को भी आके हवाले कर दिया गया। तारेगना स्टेशन पर तांडव मचाने वाले उपद्रवी ये मन बनाकर आए थे, उन्हें स्टेशन और वहां के पूरे सिस्टम को तबाह कर देना है। विरोध की आड़ में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को तहस नहस करने वाले उपद्रवी तय योजना के साथ स्टेशन पर पहुंचे थे।
और कोचिंग वालों की भी भूमिका इसमें सामने आई है। जो मसौड़ी में कोचिंग चलाते हैं उन लोग 300 साढ़े 300 की संख्या में 2 कोचिंग में पता चला कि इकट्ठा किया गया, उनकी ब्रीफिंग की गई और उसके बाद चौराहे पर लाया गया और वहाँ फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो कोचिंग वालों का भी यहाँ उसमें भूमिका पाई गई है। उसको हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पूरे बवाल में मसौड़ी के 3 कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदिग्ध रूप से सामने आ रही है, लिहाजा उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस तांडव की रूपरेखा, इसका खाका कहां और कैसे तैयार हुआ, इसकी पूरी पड़ताल न्यूज़ 18 ने की है। एक एक कर उसकी भी सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मसौड़ी से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और तारेगना स्टेशन पर हुआ बवाल पूरी तरह से सुनियोजित था। पथराव, तोड़फोड़, लूट और आगजनी की पूरी प्लानिंग पहले से ही तैयार कर ली गई थी। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस प्लानिंग में निशाने पर स्टेशन नहीं बल्कि एक ट्रेन थी। तारेगना में शनिवार को जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ था। स्टेशन पर तोड़फोड़, पथराव, लूटपाट, बड़े स्तर पर उपद्रव और आगजनी करने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। निशाने पर थी पटना रांची 12365 अप जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। शनिवार की सुबह पटना से रांची जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस जैसे ही स्टेशन पर रुकती तो उसके रुकते ही कोच में तोड़फोड़ और फिर उसमें आग लगाने का प्लान सेट हुआ था। यह पूरा प्लान एक दिन पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन पूर्व मध्य रेलवे ने ट्रेन को ही कैंसिल कर दिया, लिहाजा उपद्रवी अपने प्लान में सफल नहीं हो सके और जन शताब्दी एक्सप्रेस तोड़फोड़ और आगजनी से बच गई। कहा यह भी जा रहा है कि ये आक्रोश जो है वो इस कारण से हुई क्योंकि जो उपद्रवी हैं उनके निशाने पे जनशताब्दी एक्सप्रेस थी, उसी ट्रेन को जलाना चाहते थे। इस बात की भी जो है सूचना आई है, रेलवे इस बात की भी पड़ताल कर रही है, सत्यापन जो है रेल के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व रेलवे की तरफ से जो ट्रेनों को रद्द किया गया था, विभिन्न ट्रेनों को, तो उस कारण से जनशताब्दी भी उसका भी प्रचालन जो है रद्द कर दिया गया था और इस कारण से उपद्रवी जो हैं वो अपने मंसूबे में फेल होते नजर आए और फिर उसी आक्रोश में उपद्रवियों ने यहाँ पे जम करके उत्पात मचाया। घंटों जो है उपद्रवियों के निशाने पे ये स्टेशन रहा। सुरक्षा बल जो है वो कहीं न कहीं लाचार, असहज नजर आ रहे थे। काफ़ी बड़ी संख्या थी उपद्रवियों की और इस कारण से इस ट्रेन पर जम करके बवाल काटा गया, सामानों को नुकसान पहुँचाया गया, कार्यालयों में आग लगा दी गई और अब इस पूरे मामले की जाँच जो है वो रेलवे के साथ साथ पटना पुलिस अपने स्तर से कर रही है। कहा यह जा रहा है कि 3 FIR लॉन्च किए गए हैं। विभिन्न कोचिंग संस्थान जो हैं मसौड़ी तारेगना में जो चलते हैं, संचालित से अधिक लोग जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब अनुसंधान जो है वो मसौड़ी पुलिस के साथ साथ पटना पुलिस जो है, रेल पुलिस जो है वो अपने स्तर से कर रही है। हजारों की संख्या में जुटे उपद्रवी विरोध के नाम पर जनशताब्दी एक्सप्रेस को पूरी तरह तबाह कर देना चाहते थे। सोचिए कि अगर ट्रेन कैंसिल नहीं हुई होती तो देश की संपत्ति ही नहीं, ट्रेन में बैठे यात्रियों की क्या स्थिति होती। हजारों की संख्या में आए उपद्रवी सुबह सुबह ट्रेन को ही निशाने पर लेने वाले थे, पर उनका प्लान फेल हो गया और प्लान फेल होते ही बवालियों की खींच तारेगना स्टेशन और वहां मौजूद तमाम सरकारी इमारतों पर निकलने लगी। अपने नापाक मंसूबे में असफल होने का आक्रोश उपद्रवियों में इतना था, इस कदर था कि यहाँ पे रेल पुलिस जो स्टेशन है तारेगना, उस पर जम करके पत्थरें बरसाई गई और 1000 से अधिक पत्थरें जो हैं वो बरसाई गई। रेलवे ट्रैक पे जितने भी पत्थर नज़र आए उपद्रवियों को
सबको यहाँ पे बरसा दिया गया। और कह सकते हैं कि पूरे तौर पे जो आक्रोश है जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो जानकारी मिली है, इनपुट्स मिले हैं और जिसका सत्यापन खुद रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, पटना के जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं सत्यापन। वो इस बात का सत्यापन कर रहे हैं कि क्या वाकई जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है वो उपद्रवियों के निशाने पर थे और उस को रद्द करने के कारण, चूंकि पूर्व मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया था तो उसे भी रद्द कर दिया गया और उस कारण से जो आक्रोश था उपद्रवियों में, जिस कारण से ये पत्थरें इस बिल्डिंग में बरसाई गई। देख सकते हैं यहाँ पे पत्थरें जो है रखी गई है, ये पत्थरें ट्रैक पे होती है लेकिन उसे यहाँ पे बरसाया गया, जम करके तोड़ फोड़ यहाँ पे मचाया गया और फिर ये पूरा जो कह सकते हैं कि रेल भवन जो है थाना, वो उपद्रवियों के निशाने पे आया। खिड़की दरवाजे जो है वो चकनाचूर हो गए और अब इस पूरे मामले की जांच जो है, अनुसंधान यही रेल पुलिस जिनके बिल्डिंग्स पे पत्थरें बरसाई गई उपद्रवियों के द्वारा, उनके द्वारा किया जा रहा है। रेल पुलिस पोस्ट की नई बिल्डिंग पर हुई पत्थरबाजी ने बिल्डिंग के बाहरी दीवार का तो नक्शा ही बिगाड़ दिया। पुलिस वालों ने तब अपनी जान कैसे बचाई होगी, इसकी कल्पना भी आसान नहीं है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े थे। ये पत्थर ही इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उपद्रवियों ने किस तरह का तांडव मचाया। हालांकि अब रेल पुलिस भी एक्शन में है। तारगना स्टेशन पे जो उपद्रव हुआ है उस मामले में रेल पुलिस ने भी अपने स्तर से एक FIR लॉन्च किया है। हमारे साथ SHO मौजूद हैं तारगना रेल पुलिस के। बात करते हैं इनसे। सर, FIR लॉन्च की गई आप लोगों की तरफ से उपद्रव मामले में? जी हाँ, हमारे हम एक FIR लॉन्च हुआ है। 75 नामजद और करीब 1500 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है। रेल पुलिस के SHO भी मानते हैं कि तारेगना स्टेशन पर तांडव मचाने आए उपद्रवी कुछ भी कर सकते थे। हालांकि उनके निशाने पर जनशताब्दी एक्सप्रेस ही थी, पर ट्रेन कैंसिल होने की वजह से तांडव का पूरा प्लान स्टेशन पर शिफ्ट हो गया। उपद्रवी लोग थे, उनका मंशा तो साफ था कि जिस तरह से लूटपाट तोड़-ताड़ किए हैं, आदमी से कुछ तो बैर होता, लेकिन जैसे फूल पत्ती तक के तोड़े हैं, पैसा लूटे हैं काउंटर पर जाके, तो वो उग्रवादी थे। उनका संभावना कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी कर सकते थे। जो सूचनाएं कर सकते थे, करने के लिए तैयारी, तो गाड़ी नहीं आई तो इधर उधर कुछ किए। जनशताब्दी टारगेट में इन लोगों का था ही। अगर ट्रेन आती तो उसके आगे उसको आग के हवाले कर देते, ये माना जाए? बिल्कुल किया ही जाता, जितनी तैयारी थी उनकी उन लोग तो करते ही करते ना। रेल पुलिस के SHO ये भी बताते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे के सीनियर अधिकारियों को इस बात का इनपुट मिल चुका था कि उपद्रवी जनशताब्दी को टारगेट करने वाले हैं, तभी उसे कैंसिल कर दिया गया, वरना उपद्रवी ट्रेन को फूंक डालते। जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है वो उपद्रवियों के निशाने पे थी। चूंकि इसकी सूचना पहले ही वरीय अधिकारियों को हो गई, पूर्व मध्य रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्हें हो गई और इस कारण से ट्रेन को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण से उपद्रवी और आक्रोशित हो गए और उन्होंने स्टेशन को ही अपना निशाना बना लिया। जम करके लूटपाट की, हथियार का भी इस्तेमाल किया। जो तारगना स्टेशन है उस पर आगजनी की, यहाँ तक कि जो रेल थाना है इस पर भी जम करके पथराव किया। फिलहाल इस मामले में अलग अलग FIR लॉन्च किया गया है। मसौरी स्टेशन में FIR लॉन्च किया गया है, 3 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ FIR लॉन्च किया गया है। यहाँ पे GRP में एक FIR लॉन्च किया गया है और उन FIRों के आधार पर आगे की जो अनुसंधान है वो शुरू कर दी गई है, कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना के मसौड़ी में तारेगना स्टेशन पर शनिवार को जो उपद्रव हुआ उसका मंजर बेहद खौफनाक था। उपद्रव के दौरान जो स्टेशन पर मौजूद थे, चाहे वो रेलवे स्टाफ हो या सुरक्षा में तैनात पुलिस और RPF की टीम, उन्मादी और उत्पाती भीड़ में सब बहुत बुरे तरीके से फंसे। पर यह तांडव अनायास नहीं उपजा। हमारे संवाददाता उस स्थान पर पहुंचे जहां इस पूरे उपद्रव की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
ये मसौढ़ी का गांधी मैदान है। खबर है कि यही वो मैदान है जहां से तारेगना में हुए उपद्रव की पूरी प्लानिंग तैयार की गई। यही वो मैदान है जहां बवाल की स्क्रिप्ट लिखी गई। यही वो मैदान है जहां से तारेगना स्टेशन को तांडव की आग में झोंकने की योजना बनाई गई। शुक्रवार की शाम केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग करने के लिए काफी संख्या में इलाके के युवा इसी गांधी मैदान में जुटे थे। काफी देर तक उन लोगों ने यहां आपस में मीटिंग की। तारेगना स्टेशन पर कब और कैसे धावा बोलना है, कहां तोड़फोड़ करनी है, क्या क्या जलाना है, ट्रेन को कैसे निशाने पर लेना है, ये सब कुछ इसी गांधी मैदान से सेट किया गया था। तारेगना स्टेशन पे जो उपद्रव मचाया गया, घंटों उपद्रवी जो उपद्रव मचाते रहे हैं, स्टेशन को आग के हवाले कर दिए, कई कार्यालय जला दिए, उसकी स्क्रिप्ट जो है कहा जा रहा है कि इसी गांधी मैदान से रची गई थी। मसौढ़ी का ये गांधी मैदान है और यहीं पे शुक्रवार की शाम तकरीबन 500 के करीब में जो उपद्रवी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जमा हुए थे और 3 कोचिंग संचालक जो है वो इस उपद्रव की स्क्रिप्ट यहाँ बैठ करके लिखे, साझा किए अपने उपद्रवियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें से एक डीडीएस क्लासेस जो है वो भी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी आए हैं अनुसंधान करने, अनुसंधान उनके द्वारा किया जा रहा है। और बताते चले कि यहाँ स्क्रिप्ट लिखने के बाद उस स्क्रिप्ट में जो है जनशताब्दी एक्सप्रेस को आग के हवाले करने की योजना बनाई गई थी, जिस योजना में जब उपद्रवी असफल हुए, क्योंकि इसकी भनक जो है रेल पुलिस को और रेलवे के शीर्ष अधिकारियों को हो गई, जनशताब्दी को रद्द कर दिया गया, तो उपद्रवियों ने स्टेशन पे ही अपना आक्रोश निकालना शुरू कर दिया, जम करके घंटों बवाल मचाया, कई कार्यालय के आग के हवाले कर दिया, यहाँ तक कि जो टिकट काउंटर है वहाँ लूटपाट भी मचाया। और बताते चले कि ये जो गांधी मैदान है, यहाँ से जो मसौढ़ी थाना है उसकी दूरी महज कह सकते हैं कि 500 मीटर है और जो स्टेशन है उसकी दूरी तकरीबन 800 मीटर है। और बावजूद इसके जो है मसौढ़ी पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी और उपद्रवी जो है बैठ कर करके इस गांधी मैदान में योजना बनाते रहे, योजना बनाया, उसे एक्सक्यूट जो है वो अगले दिन शनिवार को किया, जम कर बवाल किया, भारी नुकसान जो है वो रेलवे को उठाना पड़ा। और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वही मसौढ़ी पुलिस और रेल पुलिस के साथ साथ पटना पुलिस कर रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो लोग शामिल थे उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो विभिन्न धाराओं के साथ साथ रेलवे एक्ट के तहत किया जाएगा। हैरानी की बात है कि जिस गांधी मैदान में उपद्रव और बवाल की पूरी साजिश रची गई, वहां से मसौढ़ी पुलिस थाने की दूरी महज 500 मीटर ही है। बावजूद इसके पुलिस इस उपद्रव की योजना को भेद पाने में नाकाम साबित हुई, जबकि पूर्व मध्य रेलवे को इस बात की भनक लग गई थी कि उपद्रवी ट्रेन को निशाना बनाने की फिराक में हैं। सवाल मसौढ़ी पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं। बवाल, आगजनी और तांडव के बाद पुलिस जितनी सक्रियता दिखा रही है, वही सक्रियता वारदात के पहले क्यों नहीं दिखाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी मसौढ़ी पुलिस स्टेशन में जो है मसौढ़ी में हुए उपद्रव मामले में 3 कोचिंग संचालक, 70 नामजद और 500 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है और 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की गई है। पूछताछ के आधार पे आगे जो लोग, जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, पहचान हो रही है, उनकी धर पकड़ के लिए छुपवारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मसौढ़ी स्टेशन से गांधी मैदान, जहां पे ये पूरे उपद्रव की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसे तारेगना स्टेशन पे एक्सक्यूट कराया गया, उसकी दूरी मसौढ़ी गांधी मैदान जो है उसकी दूरी महज 500 मीटर है। और तारेगना स्टेशन की बात करें तो इस थाने से तारेगना स्टेशन की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, यानी कि गांधी मैदान से तारेगना स्टेशन की दूरी लगभग 700 किलोमीटर और 700 मीटर और यहाँ अगर बात करें थाने की दूरी वो 500 मीटर। तो सहज समझा जा सकता है कि भले ही पुलिस इस उपद्रव के बाद सजग हुई है, एफआईआर लॉन्च की है, नामजद लोगों की तलाश कर रही है, अज्ञात लोगों की पहचान करने में जुटी है, लेकिन ये पुलिस जो है उस वक्त कहीं न कहीं कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी, जब गांधी मैदान में बैठ करके इस उपद्रव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, लोग जमा थे और उसे एक्सक्यूट कराने की योजना बनाई जा रही थी। अगर यह पुलिस उस समय सजग होती तो शायद इतनी बड़ा उपद्रव जो है जो देखने को मिला है शनिवार को तारेगना स्टेशन पे, वो देखने को नहीं मिला होता।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 मसौरी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। आवाजाही बाधित हो गई।